जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। मैं मनोज वैष्णव संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये ब्रज क्षेत्र श्री कृष्ण जी की लीलाओं से भरा हुआ है और उसी लीलाओं के स्थानों की हम प्रदक्षिणा कर रहे हैं, चारों तरफ से परिक्रमा कर रहे हैं, जिससे श्री कृष्ण ने जहाँ जहाँ पर जितने भी कार्य किए हैं उन सब की हम परिक्रमा कर सकें। तो साथियों, ये जो बाद स्थान है, यहीं पर टाउनशिप पड़ता है और टाउनशिप से ही हमने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया था। हमने पाठ नंबर 1 से लेकर 23 पाठ तक इस संपूर्ण परिक्रमा को कवर किया है और इस परिक्रमा में कहीं पर भी कोई भी एक भी ऐसा स्थान नहीं छोड़ा है जहां पर आपको इस यात्रा को ना किया हो। हमने संपूर्ण यात्रा आपको कराई है। एक एक स्थान, एक एक गांव, एक एक ब्रज की ईंट, एक एक ब्रज की रज, कीच, कांटे और जितने भी रास्ते हैं उन सभी रास्तों में चलकर एक एक स्थान आपको दिखाया है। ये जो स्थान है खम्मी, खम्मी के बाद हसनपुर और मारव, यहाँ के हमने 3 वीडियो बनाए हैं। यहाँ से हमने कैसे यमुना जी को पार किया, कैसे यमुना जी से हम वापस आए, कैसे कीच में होकर यात्रा हो रही है, कैसे बसों के द्वारा यात्रा हो रही है, कैसे नाव के द्वारा यात्रा हो रही है, संपूर्ण यात्रा हमने कराई है। और अब हम ये नसीटी से ये जो आप देख रहे हैं पिछरा और राया, तो हम राया तक आज की यात्रा करेंगे। राय तक हम आज पहुँचेंगे और ये अहरुआ जो लिखा हुआ है, यहाँ पर ये नहर है, इस नहर के बराबर में हम चलकर राय पहुँचेंगे। फिर हम राय से ये कारब बंदी होते हुए बलदेव पहुँचेंगे और फिर अपनी यात्रा को यहाँ पर बाद पर आके समापन करेंगे। तो साथियों, अब हम चलते हैं और आपको इस संपूर्ण यात्रा को कराते हैं। आज की जो यात्रा है बहुत ही अद्भुत और दिव्य यात्रा है। ये आप देख रहे हैं, ये छोटी परिक्रमा है। ये जो पीला पीला मार्ग बना हुआ है, इस परिक्रमा को भी हम आपको बहुत जल्दी करवाने वाले हैं, क्योंकि जो बड़ी परिक्रमा है वो हमारे समापन पर होने वाली है। बहुत जल्दी ये बड़ी यात्रा हमारी समापन हो जाएगी और उसके बाद फिर हो जाएगी हमारी ये वाली यात्रा छोटी परिक्रमा चालू। और जो आप हरे हरे देख रहे हैं, ये ब्रज के पहाड़ हैं, अनेकों पहाड़ हमारे ब्रज में हैं। और अब मैं प्रारंभ करता हूँ इस कथा को, जो ब्रज की महिमा, जो ब्रज मंडल की आप यात्रा कर रहे हैं। ब्रज क्षेत्र भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना एक बहुत ही विशिष्ट स्थान रखता है। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली और लीला भूमि होने से ब्रज की 84 कोस की भूमि अपने आप में बहुत ही दिव्य और अलौकिक और आध्यात्मिक है। यहाँ से धर्म, प्राण और आत्म विभोर करती है। यहाँ की भूमि पर पद यात्रा करके, यहाँ के तीर्थ स्थलों की जीवंत झांकी करके यात्री धन्य धन्य हो जाता है। कहा यह भी जाता है, ब्रज 84 कोस कमलकार अनूप, ब्रज में जो जो वस्तु है सो जब सब भगवन स्वरूप। तो इस प्रकार से ब्रज क्षेत्र को 84 कोस में फैला हुआ बताया गया है। इसमें 12 वन, 24 उपवन, जबकि पुरुषोत्तम मास के अनुसार इसमें अनेकों यात्री आते हैं। और साथियों, एक बात मैं जरूर आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। आज इस वीडियो को आप छोड़कर न जाएं। बीच में छोड़कर जाने से आपको तो पता ही है कि अपराध होता है, तो आप अपराध ना अपने ऊपर लें और इस यात्रा को संपूर्ण करें। तो इस ब्रज भूमि में, इस भूतल में परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की अवतार स्थली और उनकी पवित्र अद्भुत लीलाओं की ये लीला भूमि होने से बहुत ही विख्यात है। ब्रज शब्द में ब्रह्म और जा का मतलब है जन्म, तो ब्रह्म के जन्म स्थान को ही ब्रज कहा गया है। प्राचीन काल में ब्रज का विस्तार गोकुल को केंद्र मानकर किया गया था और हमने पहले जहां होकर परिक्रमा लगती थी वो स्थान था बटेश्वर। बटेश्वर के भी हमने वीडियो बनाए हैं। वहां पर जाकर श्री कृष्ण जी का वही पैतृक गांव है, असली गांव श्री कृष्ण का वही है। तो आप ये जरूर ध्यान रखें, अगर आपसे कोई पूछता है कृष्ण जी का गांव कौन सा है, तो आपको बताना है बटेश्वर, ना कि, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म ही तो मथुरा में हुआ था, लेकिन उनके जो पिता थे वसुदेव, वो थे बटेश्वर के, और उनके जो पिता थे वसुदेव जी के, वो उसी बटेश्वर गांव के थे। तो
श्री कृष्ण जी का पैतृक गांव बटेश्वर है और संपूर्ण जगत में विख्यात ब्रह्म की भांति ब्रज की भूमि बहुत ही ज़्यादा ऐसा विस्तार अपना कर चुकी है कि जिसका ऐसा कहा जाता है कि आप बस एक बार यहाँ पर आ जाएं। तो राजनीतिक और भाषाशाही सिद्धांत के अनुसार ब्रज के इस विस्तार में उत्तर प्रदेश, पश्चिमी ब्रज भाषा का क्षेत्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश के सीमांती क्षेत्र तक सम्मिलित कर दिया गया। किंतु जहाँ तक आध्यात्मिक और धार्मिक स्थलों को ब्रज 84 कोस की यात्रा में ही सम्मिलित किया गया, वे क्षेत्र केवल मथुरा और भरतपुर जिले के अंतर्गत ही आते हैं। ब्रज भूमि के महात्म में विशेष श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के प्रथम अध्याय में बताया गया है कि दिव्य मथुरा देश में जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और लीलाएं की, वो समस्त वनों में उत्तम वृंदावन है। ये साथियों, ये जो हम नहर है इसको डहरुआ वाली नहर कहते हैं और इसी नहर के माध्यम से हम पहुँचेंगे अभी राय के लिए। जो वृंदावन है वो सभी वनों में उत्तम है और जो बैकुंठ है उससे बढ़कर पवित्र धाम और कोई नहीं है। इस देश में गोवर्धन गिरी से भी बढ़कर पवित्र धाम और कोई नहीं है। इस देश में गोवर्धन गिरी विराजते हैं और उनके समीप ही मंगलकारी यमुना जी हैं। यह तीर्थराज प्रयाग से भी उत्तम और महिमा युक्त स्थल है। भगवान श्री कृष्ण का निज धाम है, नित्य विहार धाम है, अखंड अलौकिक रमण स्थान है। ब्रजमंडल में सर्वदा भगवान पुरुषोत्तम श्री नित्य निवास करते रहते हैं और इसमें जो वन हैं, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, कामवन, खादरवन, वृंदावन, भद्रवन, भांडीरवन, खेलवन, लोवन और महावन, इसमें 12 वन हैं और इन 12 वनों के 24 उपवन हैं। गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, संकेत, परमदरा, अणिंग, शेषशाही, ऊंचोगाम, बेलवन, श्रीखंड, गंधन वन, पारसौली वन, बिच्छुवन, अजनौर, प्यासो, कोकलावन, दक्षिण वन, कोटवन और रावल। रावल में राधा रानी जी का जन्म स्थान भी है और वहाँ का भी हमने रावल का वीडियो बनाया है, आप चाहें तो पिछले वीडियो में देख सकते हैं। ब्रज क्षेत्र की जो प्राचीनतम विषय है वो है, यदि कहा जाए कि उस सीमा तक प्राचीन है जहाँ तक इतिहास के प्रमाणों का उदाहरण नहीं दिया जा सकता है, तो ये गलत नहीं होगा। वर्तमान श्वेत बराह कल्प के पूर्ण ब्रज क्षेत्र की विद्वता बराह पुराण से सिद्ध होती है। इस पुराण में भगवान बराह जी ने मथुरा और ब्रज क्षेत्र के महात्मा का वर्णन किया हुआ है। इस कल्प के प्रारंभ में ब्रह्मा जी द्वारा जो मानसी गंगा की रचना की गई थी वो गोवर्धन में है और वो इस ब्रज क्षेत्र में ही आती हैं। तो मानसी गंगा गोवर्धन के निकट ही हैं और आदि मानव स्वयंभू मनु ने भी इस ब्रज क्षेत्र में यमुना जी तट को ही अपनी तपस्या के लिए चुना था और उनके पौत्र भक्त ध्रुव ने भी मधुवन में भगवान विष्णु की आराधना की थी। मनु टीला के नाम से प्रसिद्ध स्थान जो कि मनु महाराज की तपस्या स्थली रही थी और ये ब्रज क्षेत्र में आज उसे माट के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध मधु कैटव्य आदि दैत्यों का वध मधुपुरी में हुआ था, इसीलिए इसको मथुरा के नाम से बसाया गया। इसी क्षेत्र में भगवान विष्णु के इन दैत्यों से भी युद्ध हुआ जो कि दुर्गा सप्तशती ग्रंथ में वर्णित है। मधु के पुत्र लवण के अत्याचारों से प्रजा को मुक्त कराने के लिए भगवान श्री राम ने शत्रुघ्न जी को ब्रज में भेजा था और इस विषय में हरिवंश पुराण, वाल्मीकि रामायण आदि ग्रंथों में अनेकों उल्लेख हैं। विष्णु पुराण, महाभारत, श्रीमद् भागवत पुराण, स्कंद पुराण ही नहीं बल्कि हमारे कई ऐसे वेद हैं जिनमें ब्रज का वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों में उल्लेख श्री प्रिय व्रत, इक्ष्वाकु, अम्बरीश, नृग, नहर्षु, बलि, नारद, पाराशर, दुर्वासा ऋषि आदि राजाओं ऋषियों की यह लीला भूमि रही है जिनके नामों पर आज भी हमें वन, टीले, घाट आदि की जानकारी मिलती है। अतः ब्रज की धार्मिक प्राचीनता महत्व के कारण इस ब्रज को महत्व और भी बढ़ जाता है। जो ब्रज की खोज है, भगवान श्री कृष्ण की ब्रज लीलाओं के पश्चात जरासंध मथुरा पर निरंतर आक्रमण करता था और उससे सभी ब्रजवासी त्रस्त हो जाते। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण इस जरासंध को क्यों नहीं मारते थे, क्यों इसको बार बार छोड़ देते थे? तो आज आपको ये वीडियो शेयर करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना होगा क्योंकि उन लोगों को भी इस ब्रज की लीला का पता चल सके, कैसा हमारा ब्रज है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। जरासंध को अगर श्री कृष्ण जी मार देते तो
वो जरासंध क्या करता था, जितने भी श्री कृष्ण के दुश्मन थे उन सबको पकड़ पकड़ के हर बार ले आता और श्री कृष्ण जी से युद्ध करने के लिए छेड़ देता। तो श्री कृष्ण जी जरासंध को बार बार इसीलिए छोड़ देते कि वो जरासंध श्री कृष्ण के दुश्मनों को अपने आप स्वयं ही खोज खोज कर ला रहा था और उनका अंत हो रहा था। इसीलिए 17 बार आक्रमण किया और जब अंतिम बार में श्री कृष्ण जी ने क्या किया कि इसको छोड़कर ब्रज को छोड़ के द्वारका चले गए और इसके कारण पूरे ब्रजमंडल में ऐसी जंगल सा रह गया, केवल जंगल ही जंगल चारों तरफ था। स्कंद पुराण में अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण के पपौत्र वज्रनाभ को मथुरा का राजा बनाए जाने का भी उल्लेख बहुत स्थानों में मिलता है। वज्रनाभ श्री कृष्ण जी की चौथी पीढ़ी में थे। श्री कृष्ण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वज्रनाभ और लगभग वज्रनाभ ने 100 वर्षों के अंतराल में मथुरा में शासन किया। फिर महाराज परीक्षित के मथुरा पधारने पर उन्होंने जंगलों से भरे हुए इस जनशून्य प्रदेश का राज्य मिलने का अपना शोक प्रकट करते हुए कहा था। उन्होंने ऐसा कहा कि स्थान का जो राज्य मुझे दे दिया गया है, यहाँ केवल जंगल ही जंगल है, कोई व्यक्ति यहाँ नहीं रहता है, ऐसे निर्जन राज्य का राजा होना व्यर्थ है। राजा परीक्षित ने वज्रनाभ को इसको समझाया। बहुत ज़्यादा समझाने के बाद उन्होंने गांव बसाने की सलाह दी। सबसे पहले उन्होंने गोवर्धन डीग को तीर्थपुर कहते हैं, मथुरा, महावन, नंदगांव और बरसाना ने अपने दुर्ग स्थापित किए और भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों, नदियां, पर्वत, सरोवर और वनों आदि का अनुसंधान प्रारंभ किया। किंतु दुर्गम वन और प्रदेश में लीला स्थलों को पहचान पाना कोई आसान काम नहीं था। ऐसे में गोपों के पुरोहित सांडिल्य ऋषि ने उनकी सहायता की और श्री कृष्ण की सभी लीला स्थलियों को पहचान कर वहाँ पर गांव बसाए, उनकी लीलाओं के अनुसार उनके विग्रहों की स्थापना की। किंतु वज्रनाभ के पश्चात देश में जैन, बौद्ध आदि अनेकों धर्म के लोग यहाँ पर आए। फिर अंत में मुसलमानों ने आक्रमण यहाँ पर करके जितनी भी संस्कृति थी पूरे वैभव को खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया और वज्रनाभ द्वारा ब्रज के पुनः स्थापन से प्रयास स्थायी न रह सके। भक्ति काल में ब्रजभूमि पुनः सगुण कृष्ण भक्ति का केंद्र बनी और इसके पुनरुद्धार की प्रक्रिया एक बार फिर से गतिमान हो उठी। जो ब्रज की परिक्रमा है वो नंद नंदन श्री कृष्ण की लीला स्तनियों के दर्शनार्थ ब्रज भूमि के परिभ्रमण की परिक्रमा कब से प्रारंभ हुई, इस विषय में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। गोपियों, उद्धव, नारद और वज्रनाभ आदि को अपने अपने दृष्टिकोण से ब्रज परिक्रमा, ब्रज यात्रा का सिद्ध करने की उन्होंने चेष्टा की, किंतु ब्रज परिक्रमा को कृष्ण के भक्ति के पावन अनुष्ठान के रूप में क्रमबद्ध, नियमबद्ध करने का श्रेय महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य और श्री चैतन्य महाप्रभु जी को मिलता है। अगर आप गुरु नानक ग्रंथ के अनुसार महाप्रभु वल्लभाचार्य संवत 1549 में फागुन शुक्ला को मथुरा में पधारे। यहाँ उन्होंने उजागर चौबे को पुरोहित बनाकर आश्विनी कृष्ण 12 संवत 1557 को प्रथम ब्रज परिक्रमा प्रारंभ की। दूसरी ओर गौड़ीय संप्रदाय के प्रसिद्ध ग्रंथ चैतन्य चरितामृत के अनुसार चैतन्य महाप्रभु द्वारा संवत 1444 में ब्रज परिक्रमा किया और ये इसी चैतन्य चरितामृत से सिद्ध होता है। इन दोनों ही संप्रदायों ने महापुरुषों ने ब्रज की परिक्रमा की और श्री कृष्ण के भक्ति प्रसार के अनुसार भूमिका निभाई। गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों ने पूर्व में बिहार, बंगाल, आसाम, मणिपुर तथा वल्लभ संप्रदाय के आचार्यों ने पश्चिम के गुजरात, सौराष्ट्र श्री कृष्ण भक्ति की ध्वजा फहराई है और अपने लाखों करोड़ों शिष्यों को ब्रज की परिक्रमा करने के लिए प्रेरित किया है। श्री वल्लभाचार्य द्वारा प्रेरित इस ब्रज परिक्रमा की मान्यता अधिक है। संबंध 1568 में उनके द्वारा की गई तृतीय और अंतिम ब्रज परिक्रमा के पश्चात व्यक्तिगत को दूर दूर करके उनके पुत्र गोसाई विठुल्लनाथ जी ने 1600 में पुनः एक बार परिक्रमा की। आज भी ब्रज में उन दोनों संप्रदायों को द्वारा परिक्रमा के अनुष्ठान यहाँ पर किए जाते हैं। गौड़ीय संप्रदाय के लोग लगभग सभी लोग आते हैं और इस परिक्रमा को करके जाते हैं और ये बंगाल के लोग भी इस यात्रा को करते हैं। संपूर्ण ब्रह्म इस ब्रज भूमि में व्यापक है। बराह पुराण के अनुसार
हरित शयनी एकादशी के बाद 4 मास तक पृथ्वी पर सभी तीर्थ ब्रजमंडल में वास करते हैं। अतः ब्रजमंडल की परिक्रमा से पृथ्वी के सभी तीर्थों की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। साधारण मनुष्य के लिए पृथ्वी की परिक्रमा संभव न होने के कारण हमारे धर्म और शास्त्रों में तीर्थ परिक्रमा के विधान रचे गए, जिसमें वे सामर्थ्य अनुसार इस अनुष्ठान के द्वारा अपने पापों को नाश कर सकें। केवल परिक्रमा एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, अपितु ये आत्मशोधन, अनुसंधान, चिरंतन प्रक्रिया भी है। और वे सर्वप्रथम विष्णु भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न होने पर उद्गम की खोज की जिज्ञासा से पाताल तक परिक्रमा की थी, और ये परिक्रमा की थी ब्रह्मा जी ने। अर्थात जब से इस सृष्टि का सौर मंडल का हमने जैसे सुना है कि ये जो हमारी वायु है और हमारे जो पृथ्वी है, इसकी संपूर्ण जो इसके जैसे पृथ्वी के चारों तरफ बाकी और घूमते रहते हैं जो ग्रह होते हैं, वो सभी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं कि लेकिन हम इंसान कैसे इस पृथ्वी की परिक्रमा करें। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने ऐसी अद्भुत लीला रची कि हम यहाँ पर इस संपूर्ण पृथ्वी के ब्रज 84 कोष की परिक्रमा कर लेते हैं, तो हम पूरी पृथ्वी के परिक्रमा कर देते हैं। क्योंकि इस तरीके की जो परिक्रमा है वो रावण ने भी की थी। तो जितने भी देवता हैं, सभी देवता और जितने भी हमारे पूरे विश्वमंडल में 66 अरब तीर्थ हैं, वो सभी आकर इस चतुर्मास में यहीं पर निवास करते हैं। और इन सभी तीर्थों में प्रथम है वायु देवता, वो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी, लोमस ऋषि, नारद जी, ध्रुव जी, जामंत जी और रावण, बलि, इन सब ने वायु के द्वारा सभी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की थी। और उसके बाद सुग्रीव, इंद्र, पांडव, मार्कंडे आदि योग सिद्ध पुरुषों ने भी ब्रह्म मंडलीय से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की। हम आपको पहले बता चुके हैं कि जैसे महाप्रभु जी और चैतन्य महाप्रभु जी, वल्लभाचार्य जी ने यहाँ वैष्णवों के साथ इस यात्रा को किया, उनके विचार अनुसार यात्रा में सम्मिलित होने वाले यात्रीगण सभी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों का पालन करते हैं। ब्रजेश्वर भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली की परिक्रमा करने से प्राणी को पृथ्वी परिक्रमा का फल ही प्राप्त होता है। स्त्री पुरुष साथ में रहने पर भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। यात्रा में किसी भी तरीके का आपको कोई भी जो संन्यास होता है, उसी संन्यास का फल 40 दिनों में ही मिल जाता है। और हाथ में आप बांस की लाठी धारण करके चलने से वानप्रस्थ आश्रम का फल आपको मिलता है। और प्रदक्षिणा हरि नाम स्मरण करने से आपको प्रभु की भक्ति प्राप्त होती है। लोभ मोह का आपको त्याग करना चाहिए। दान व्रत आदि करने से मन शुद्ध होता है, विकार नष्ट होते हैं। और देवोत्थानी एकादशी की प्रथम यात्रा ही यहाँ पर होती है। उस समय ब्रज में सभी देवी देवता यहाँ पर निवास करते हैं। और ब्रज में वास करने की जो महिमा है, वो यहाँ पर आदमी जो लोग होते हैं वो यहाँ पर पैदल चल के और ब्रज रज का सेवन करने से आत्मनिर्भर हो जाते हैं। इस प्रकार से अपने सभी भक्तजन यहाँ पर जो आते हैं, उनको किस तरीके से यहाँ पर रहना चाहिए। सबसे पहले तो उनको धरती में सोना चाहिए और नित्य स्नान करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन, जूते चप्पल पादुका का त्याग कर कर नित्य देव पूजा, कथा कीर्तन में मन लगाना चाहिए। फलाहार और सात्विक आहार लेना चाहिए। क्रोध, मिथ्या भाषण, लोभ, मद, मोह आदि दुर्गुणों का त्याग करना चाहिए। ऐसे ही 36 नियम इसमें सम्मिलित हैं। तो साथियों, अभी हम ये आप जो स्थान देख रहे हैं, ये हम डहरुआ पर आ चुके हैं और यहाँ से हम पुनः अपनी जो यात्रा है वो प्रारंभ करते हैं। और ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये राय के लिए जा रहा है। अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो हम माठ के लिए पहुंच जाएंगे। तो अब हम चलते हैं और इस यात्रा को बढ़ाते हैं आगे और पहुंचते हैं हम राय तक। ये आप देख रहे हैं कितनी यात्रा चल रही है। तो जो अपनी ब्रज यात्रा है, उसके लिए सबसे पहले हम जब यात्रा को प्रारंभ करते हैं तो मथुरा के विश्राम घाट में अपना
जितने भी नियम हैं उनको करके ब्रज यात्रा की सफलता के लिए आशीर्वाद लेते हैं और यमुना जलपान करते हैं, दंडवत करके यथाशक्ति भेंट भी करते हैं। इसके पश्चात हम इस परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। यात्रीगण एक तरीके से जैसे जुलूस निकलता है उसी तरीके से हरे राम का जप करते हुए आगे बढ़ते हैं और मथुरा के सभी प्रमुख जो प्राचीन तीर्थ हैं उन स्थानों और मंदिरों में दर्शन करते हुए विश्राम घाट मंदिर, गताश्रम नारायण, यमुना मंदिर, श्री द्वारकाधीश मंदिर, अस्कुंडा घाट, श्री गणेश मंदिर, मानिक चौक में बरहाजी के मंदिर, स्वामी घाट पर बिहारी जी, गोवर्धन में मंदिर, बंगाली घाट में गोकुलेश्वर दाऊ जी, मदन मोहन जी, राम जी के मंदिर, अष्टभुजी गोपाल जी, तुलसी चबूतरे, श्रीनाथ जी और सात स्वरूप की बैठक और चौबच्चा में वीरभद्रेश्वर शत्रुघ्न जी, गोपाल जी मंदिर, तिलक द्वार और अन्नपूर्णा जी, कस निकंदन, घिया मंडी में दीर्घ विष्णु मंदिर और सीता राम जी के अनेक रूपों में यहाँ पर दर्शन करके आगे बढ़ते हैं। ये जो आपने अभी दीर्घ विष्णु जो सुने हैं इनके भी हमने आपको दर्शन कराए हैं और इसमें जितने भी दर्शन हैं उन सबके दर्शन हमने आपको पहले अपने वीडियो में करा दिए हैं। आप चाहें तो उनके दर्शनों को आप कर सकते हैं। पीछे हमारे अनेकों वीडियो हैं जिनमें हमने मथुरा के अनेकों दर्शन कराए हैं। अब ब्रज 84 कोस की जो तीर्थ यात्रा है वो प्रारंभ कैसे होगी? ब्रज 84 कोस की परिक्रमा यात्रा का प्रारंभ मथुरा से विश्राम घाट पर आप यात्रा को प्रारंभ करें और अपने तीर्थ पुरोहित के निर्देश से आप प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई तीर्थ या पुरोहित नहीं है तो आप हमारे इन वीडियो को देख कर अपनी यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। मथुरा से प्रारंभ करके आप शिवताल का दर्शन करेंगे, उससे लगभग 7 किलोमीटर मधुबन महुली में है और ये यात्रा का प्रथम पड़ाव होता है। वह स्थान मधु दैत्य का वध स्थल था और भक्त ध्रुव की तप स्थली भी था। ध्रुव मंदिर, कृष्ण कुंड, दाऊ जी, कल्याणकार वल्लभाचार्य जी की बैठक, यहाँ दक्षिण में 3 किलोमीटर पर तालवन तारसी है। यहाँ बलराम जी ने धेनु नामक असुर का वध किया था। तालवन से पश्चिम 1.5 किलोमीटर दूर कुबोधवन है और कमोदवन है। परिक्रमा में दूसरा पड़ाव यहाँ पर पड़ता है। यहाँ कपिल मुनि, बिहार कुंड और श्री महाप्रभु जी की बैठक के दर्शन हैं। मधुबन में लवणासुर की गुफा है। गिरधरपुर में महिषा मर्दिनी के दर्शन हैं और 21 किलोमीटर चलकर यात्रा का मुकाम शांतनु कुंड सतोहा पर होता है, जहां शांतनु वन बिहारी जी हैं, बैठक जी के दर्शन हैं। यहां से उत्तर में गणेशरा में गंधर्व कुंड है, ब्रज बिहारी और गंधेश्वर महादेव के दर्शन हैं। गणेशरा से व्याप्त कोण की दिशा में खेचरी गांव है, जिसको आज फेंचरी कहते हैं, वो जहां पर राक्षसी पूतना की विशाल देह श्री बालकृष्ण भगवान द्वारा उनका प्राण खींच लिए थे, वहीं पर ये गिरी थी। शांतनु कुंड से 9 किलोमीटर बहुलावन बाटी गांव है, परिक्रमा का मुकाम होता है। यहाँ बहुला गाय और सिंह की रार हुई थी, विवाद हुआ था। श्री कृष्ण ने बाटी हल कर दी अथा इस गांव का नाम रार और बाटी 2 गांव हैं जो 3-3 किलोमीटर के फासले पर हैं। बाटी में बहुला गाय और सिंह श्री कृष्ण के दर्शन करके श्री कृष्ण कुंड, बैकुंठ जी, बलराम जी कुंड, मान सरोवर और खांडिल्य सरोवर, श्री बलराम जी और लक्ष्मी नारायण जी, अनेकों यहाँ पर ऐसे दर्शन हैं जिनके दर्शन करके मन कृतार्थ हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और यहीं पर जो रार है वहाँ पर वज्रनाभ जी द्वारा बलराम जी का एक बलभद्र कुंड भी है। बाटी से बिहारवन और राधा कृष्ण के चरण दर्शन करते हुए तोस, ये जो बिहारवन है यहाँ पर श्री कृष्ण जी को राधा जी ने कान पकड़कर बंसी बजाना सिखाया था, तो यहाँ पर आप जरूर दर्शन करें। हमने यहाँ के भी दर्शन करवाए हैं आपको अपने चैनल पर। संपूर्ण ब्रज दर्शन आपको संपूर्ण ब्रज 84 कोस के दर्शन कराएगा और ब्रज के कण कण से आपको मिलवाएगा। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें आप। तो जो तोस गांव है, जखिन गांव है, फिर दतिया गांव है, फिर आता है मादरी कुंड। मादरी कुंड होते हुए यात्रीगण 9 किलोमीटर चलकर अणी के मुकाम पर पहुंचते हैं। यहाँ कंसवध से भयभीत उनके भाई बंधु आकर छिप गए थे। पीछा करके बलराम जी ने उनको मार डाला, ऐसी यहाँ की अद्भुत महिमा है। यहाँ बलभद्र कुंड, बलभद्र मंदिर, किलोल कुंड, किलोल बिहारी सत्यनारायण के प्राचीन मंदिर हैं। निकट ही नंद बाबा के गोकुल से नंदगांव जाते समय ये पड़ाव स्थली जसौंधी, जिसको आज जसौंदा और बसौंधी नाम से बसौदा गाँव है,
अगला मुकाम राधा कुंड कुसुम सरोवर पर होता है। मार्ग में मुखराई में रोहिणी कुंड बिहारी जी का दर्शन होता है। राधा कुंड में श्री कृष्ण द्वारा अपनी मुरली और राधा के द्वारा अपने कंकण से खोदे गए 2 विशाल सरोवर हैं। इन तलों में कंकण और वज्रनाभ 2 पक्के संयुक्त कुंड बने हुए हैं, जिनको उपकुंड भी कहते हैं। गोविंद देव जी, ललित बिहारी जी, जगन्नाथ जी, राधा वल्लभ बिहारी जी, सीतानाथ जी, मदन गोपाल, गदाधर, चैतन्य आदि यहाँ के प्रमुख दर्शन हैं। बस्ती के पश्चिम भाग में कुंज बिहारी मठ में स्वयं प्रकट कालदमन श्रीनाथ जी का मंदिर है। राधा कुंड की परिक्रमा में राज कदम्ब वृक्ष में भगवान मुकुंद चिन्ह का दर्शन है। राधा कुंड गोवर्धन पथ के मार्ग के स्थान में पड़ते हैं। फिर पड़ता है कुसुम सरोवर, और ये अति विशाल और रमणीय पक्का सरोवर है जिसका जल कभी सूखता नहीं है। सरोवर के पश्चिम भाग में दाऊजी का मंदिर है, और राजा भरतपुर के जो थे सूरजमल, उन्होंने यहाँ पर इस पत्थर की नक्काशी से बेजोड़ ये कुसुम सरोवर बनाया, और श्री कृष्ण की श्री राधा जी का श्रृंगार इस सरोवर के कुसुमों में किया गया था। यहाँ से पश्चिम में उद्धव कुंड है, उद्धव बिहारी जी के दर्शन हैं। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर चल के नारद कुंड है, रतन वेदी है, किलोल कुंड है। यहीं से दक्षिण भाग में थोड़ी दूर पर ग्वाल पोखरा है। अगले मुकाम पर चंद्र सरोवर पारासौली पहुँचते हैं। यात्रीगण गोवर्धन नगर में जमुनवत आन्योर से गुजरते हुए गोवर्धन की मानसी गंगा, मुखारविंद के भी हमने दर्शन कराए हैं। मनसा देवी, हरदेव जी, सत्यनारायण, ब्रह्मकुंड, गंगेश्वर, चकलेश्वर महादेव, केशवा राय, दानी राय, दान घाटी के दर्शन करके गोवर्धन गिरी की सप्तकोशीय परिक्रमा करके आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि पहले जमुनावतो गांव में श्री यमुना जी प्रवाहित हुआ करती थी। यदि प्रसिद्ध कवि कुम्मंद दास जी के रहते थे। और फिर आगे बढ़ेंगे तो चंद्र सरोवर पड़ेगा। यहीं पर दुबेला कुंड है, रास चबूतरा है, गोकुलनाथ जी हैं, हरे राय जी की, विठुलनाथ जी की बैठकें, श्री नाथ जी की यहाँ पर चंद्रकूप है। और इन आदि स्थानों के दर्शन करते हुए पारासौली भक्त सूरदास जी की साधना स्थली भी है, यहाँ उनका स्मारक भी है। उसके बाद आप जतीपुरा पहुँचेंगे। जतीपुरा पहुँचने के बाद इस मुकाम पर लगभग 7-8 दिन तक रहते हैं लोग। और मार्ग में आन्योर संधू पांडे के घर महाप्रभु जी ने बैठक की थी। यहीं पर गौरी कुंड, सकरसण कुंड, बलदेव मंदिर, बाजनी शिला, गंधर्व कुंड, केसरी कुंड, गोविंद कुंड, विठुलनाथ जी की बैठक, नागादमन, सिंदूरी शिला, कजरौटी शिला, विद्याधर कुंड तथा गिरिराज गोवर्धन शिलाखंडों में अनेक प्राकृतिक यहाँ पर कदम के वृक्ष, पैंठा गांव, और यात्रीगण उन स्थानों पर कदम के वृक्ष का दर्शन करते हैं जिसमें प्राकृतिक रूप से ऐंठे हुए तने का भागना वेश अभी भी दर्शनीय है। यहाँ पर चतुर्भराज, नारायण सरोवर, लक्ष्मी कूप, क्षीर सागर और बलभद्र कुंड के दर्शन भी हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर बच्चगांव नामक एक स्थान है जहाँ पर ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के ऐश्वर्य की परीक्षा के लिए गाय बछड़ों को चुला लिया था। ये बच्चगांव के दर्शन भी हमने कराए हैं, और ऐसे अद्भुत दर्शन हैं यहाँ पर आज भी चमत्कार होते हैं। राधा कृष्ण के ऐसे अद्भुत दर्शन हैं। वहाँ से जो श्री कृष्ण जी के चरण हैं, आज भी उनके चरणों में धूल मिलती है, और वो जो पुजारी महाराज हैं वो उनकी छड़ी को नीचे रख देते हैं, लेकिन सुबह होते ही अपने आप ऊपर छड़ी हाथ में आ जाती है। ऐसे अद्भुत दर्शन हैं बच्चगांव में। बचपन बिहारी के नाम से आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। यहीं पर कनक सागर, क्षीर सागर, राम कुंड, रावड़ी कुंड आदि अनेकों दर्शन हैं। फिर है गोविंद कुंड। यह पुराणों में वर्णित तीर्थ है जहाँ इंद्र ने श्री कृष्ण को गोवर्धन उठाकर ब्रज की रक्षा करने के लिए उनसे क्षमा मांगते हुए अभिषेक किया, कामधेनु गाय गोविंद कहकर स्तुति की थी। वहीं पर पूंछरी का लौठा है, जतीपुरा है, गोवर्धन गिरी की तलहटी में बसी एक छोटी सी बस्ती है जो पुष्टि मार्ग का एक प्रधान केंद्र है। और यहीं से थोड़ा सा ही आगे चलकर आपको सूर्य कुंड, बिलचू वन, 2 किलोमीटर दूर गांठौली गांव श्रीनाथ जी की बैठक है। जतीपुरा से 4 किलोमीटर राधा कृष्ण की होली की लीला स्थान है, गुलाल कुंड है। और यहाँ से थोड़ा सा ही आगे बढ़ के जतीपुरा से चलकर आप दीघ पहुँचेंगे। इस मार्ग में टोड को घनो, नीम गांव, बहज होते हुए यात्री दीघ पहुँचते हैं। लक्ष्मण जी के मंदिर के दर्शन करते हैं। गोवर्धन में साक्षी गोपाल जी, दाऊ जी और दीघ सरोवर के अतिरिक्त यहाँ पर जल महल भी अति दर्शनीय स्थल है। दीघ से 12 किलोमीटर दूर प्रमोद वन,
पर मादरा यात्रा का अगला मुकाम होता है। यहाँ सुदामा कुटी, कृष्ण कुंड, चरण कुंड, साक्षी गोपाल के दर्शन है। वृद्धावस्था के कारण नंद यशोदा श्री कृष्ण को यहीं पर बद्रीनाथ के तीर्थ के दर्शन कराए थे। यहीं पर आदि बद्रीनाथ भी हैं। और 3 किलोमीटर दूर गुहाना नामक गांव है। यहाँ से आगे थोड़े से बढ़ेंगे तो बूढ़े बद्री, गौरी कुंड, सौगंधी शिला, सेहूगाम, नैन सरोवर, सेतु कंदरा और इनके निकट में ही आनंद पर्वत है, जहाँ गौ देवकी नंदन जी महाराज की बैठक है। आगे इंद्रौली गांव है, इसमें कनवासो गांव, केदारनाथ, चरण पहाड़ी, गया कुंड होते हुए यात्रा आगे बढ़ती है और काम्य वन पर अपना मुकाम करती है। नित्य वृंदावन की मान्यताओं के अनुसार यह महत्व तीर्थ है। काम्य वन भी राजस्थान में ही स्थित है। यहाँ भी महाप्रभु विठुलनाथ, गोकुलनाथ जी, गोविंद लाल जी और अनेक बैठकें की। यहाँ पर अनेकों दर्शन हैं। मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, गोविंद देव, सत्यनारायण, नरसिंह देव, श्वेत बरा, नील बरा, बलदेव जी, चतुर्भुज दाऊ जी, मदन मोहन, काम्यवन बिहारी जी, विमला देवी, विमल जी, कल्याण राव जी, राम किशोर, सीताराम, छोटे दाऊ जी, राधा बल्लभ, राम लला, गंगा बिहारी, गोवर्धन नाथ, गोपीनाथ, ग्वालियर आदि के प्रमुख दर्शन हैं। अनेकों कुंड, सरोवर, कूप और शक्ति मंदिरों के ये संपन्न नगर काम्य वन कहलाता है। यहाँ से थोड़ा सा ही आगे चलेंगे तो भोजन थाली पड़ती है। कहते हैं यहाँ श्री कृष्ण बलराम ने भोजन किया था। यहाँ पर अनेकों मंदिर हैं। कामेश्वर महादेव हैं। प्रसिद्ध काम्य वन का ये प्रथम स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण जी की ऐसी अद्भुत लीलाएं हैं। इंद्रसेन पर्वत, फिसलनी शिला, छटकी पसेरी नामक शिला, व्यामोसुर की गुफा और जसोमती शीतला के भी यहाँ पर दर्शन हैं। इससे थोड़ा सा ही आगे बढ़ेंगे तो काम्य वन में सुरहना, कदम खंडी, पानिहारी कुंड, ऊंचो गांव, देह कुंड, बरसानो और बरसानो में अनेक दर्शन हैं। डाबरो, गहबर वन, करहला, कमई, प्यासो ये श्री राधा रानी जी की अष्ट सखियों के गांव हैं। यहाँ पर अनेकों स्थानों से हमारी जो परिक्रमा है वो पूरी होती है। तो जब हम यहाँ पर डाबरो गांव है, इसमें नौवारी चौबारी देवी हैं। यहीं पर रतन कुंड है। पर्वत के नीचे दक्षिण में चिकसौली, थोड़ी दूर पर गहबर वन, ललिता बिहारी जी की दास मंडली, महाप्रभु जी की बैठक और बरसाना में यहाँ पर नंदगांव, करहला, सांकेत वन आदि स्थानों पर होते हैं। परिस्थिति और सुविधा अनुसार यात्रा इन मुकामों से परिवर्तन भी हो जाती है। कुछ लोग कहीं दूसरे स्थान पर होकर निकल जाते हैं, कुछ लोग कहीं और स्थान पर होकर निकल जाते हैं, लेकिन वो यात्रा को पूरी कर लेते हैं। तो यहीं पर थोड़ा सा ही आगे चल के करहला पड़ता है। करहला के दर्शन भी हमने कराए हैं आपको, जहाँ पर रास बिहारी जी, प्राचीन मुकुट, महामंडल रास, कृष्ण कुंड, श्री नाथ महाप्रभु जी, विठुलनाथ जी की बैठक यहीं पर है। यहीं से 4.5 किलोमीटर दूर कमई गांव है, जहाँ पर राजा मूकचंद की गुफा है। कमई गांव में आपको मूकचंद की गुफा के भी हम दर्शन कराएंगे। रेवती कुंड, सूर्य कुंड, दाऊ जी के दर्शन और नृसिंह कोण में 1.5 किलोमीटर प्यासो गांव है। ये कुंड श्याम तलाई और श्याम जी की बैठक है। संकेत वन श्री राधा कृष्ण जी का प्रथम मिलन स्थल है, जहाँ पर राधा रमण जी का मंदिर है। और बेहल्ला देवी, संकेत बिहारी, कृष्ण कुंड, महाप्रभु जी की बैठक। निकटी चंद्रावली सखी का गांव रीठरा है, जिसको रीठोरा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवान की ननिहाली मन रानो भी इसी क्षेत्र में है। और भांडोखर, क्षीर कुंड, चंद्र कुंड, श्याम कुंड, भ्रमर कुंड, सांचोली, ग्याड़ो, फुलवारी कुंड, मोती कुंड आदि इन क्षेत्रों के दर्शनीय स्थान हैं। नंदगांव के पर्वत पर श्री नंद भवन विशाल और पक्का बना हुआ है। यहाँ नंद कुंड, सांच कुंड, मनसा देवी, पान सरोवर, पाप और छुणहार कुंड, श्याम पीपरी, केवाड़ी कुंड, यावट वन, हिंदुल बेदी, नारद कुंड, नरसिंह मंदिर, वृंदा देवी, रजखोर, दधीच कुंड, रावड़ी कुंड, मंदारी कुंड, पूर्णमासी कुंड आदि के प्रमुख दर्शन हैं। यहाँ के उत्तर दिशा में खांदर वन, खायरो गांव है। इस गांव में जाब और कोकला वन भी कभी कभी परिक्रमा का पड़ाव होता है। कोकला वन में कोकला बिहारी जी हैं। शनिदेव का अद्भुत मंदिर है। ये जो आप जाब है, यहाँ पर राधा रानी जी 100 साल तक लगातार रोई हैं श्राप के कारण। यहाँ इस गांव जाब के भी हमने दर्शन कराए हैं। यहाँ के लगभग 4-5 वीडियो हमारे हैं। आप संपूर्ण यात्रा हमारे साथ कर रहे हैं। कोकला वन में चरण गंगा, कामर होते हुए इस यात्रा का मुकाम कोटवन अथवा कोसी होते हुए इस मार्ग में शेष साईं, रासौली, गोपीनाथ, मदन मोहन जी, गिरधारी लाल और कोटवन पहुंचती है। कोटवन से चमेली वन से लोग कोसी पहुंचते हैं। और कोसी में कुश स्थली पांडवों का अज्ञातवास स्थल भी कहा जाता है। यहाँ गोमती कुंड, चामुंडा देवी, दाऊ जी के मंदिर, द्वारका लीला का स्थल, कोसी के निकट
बुखरारी गांव है। बुखरारी में ग्वालकुंड लोटन बिहारी जी के दर्शन करते हुए परिक्रमार्थी शेरगढ़ में जाकर पहुंचते हैं। शेरगढ़ में राधा वल्लभ मंदिर, गोपीनाथ साक्षी गोपाल यमराज जी के मंदिर और राधा रमण जी बलभद्र कुंड के दर्शन हैं। यहीं से थोड़ा सा ही आगे चल के परिक्रमा कच्चे मार्ग में ओबो, भीमागढ़ी और कजरौट गांव में अक्षय वट भांडीर वन के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। हमने यहाँ पर आपको अक्षय वट के भी दर्शन कराए हैं जो कजरौट गांव में, और यहीं पर तपोभूमि भी है, चीर घाट है, चीर घाट में महाप्रभु जी की बैठक है, कात्यायनी मंदिर है, चीर बिहारी जी के दर्शन हैं, चीर हणर लीला यहाँ पर हुई थी। ये सभी दर्शन हमने आपको करा दिए हैं। यहाँ से थोड़ा सा आगे चल के परिक्रमा में बचपन में आकर मुकाम करती है। मार्ग में गांगरौली, नंद घाट, बसई, मई, दलौती, सेई, तरौली, ये सभी स्थानों के हमने आपको दर्शन कराए हैं। बचपन में राधा कृष्ण जी और बच्चकूप में ब्रह्मकुंड महाप्रभु जी की दर्शनीय स्थल है। बचपन में यमुना के पार माटवन, भद्रवन, भदौरा कहते हैं, जिसे बचपन में यात्री प्राय नावों द्वारा यमुना को यहाँ से पुनः पार करके आगे पहुँचते हैं। यहीं पर आगे पहुँचते हुए अगले मुकाम पर यात्रा बंसीवट और भांडीर वन के दर्शन करते हुए, बेलवन के दर्शन करते हुए वृंदावन में पहुँचते हैं। यहाँ पर अनेकों दर्शन हैं। वृंदावन में यमुना को पार करके मानसरोवर, पानीगांव, कनारई, ब्रह्मवत स्थानों के दर्शन करते हुए यात्रा का मुकाम लोवन में होता है, जो कि मथुरा नगर के पूर्व दिशा में है। यहाँ पर हमने यहाँ के भी दर्शन कराए हैं लोवन के। और अगला मुकाम होता है बलदेव जी, बलदेव जी से होता है गोकुल, गोकुल से होता है रावल। इस प्रकार से मथुरा की छोटी परिक्रमा संपूर्ण होती है। तो हमने आपको इस वीडियो में संपूर्ण परिक्रमा कराई है इस ब्रज 84 कोस की। ये छोटी परिक्रमा और बड़ी परिक्रमा, अभी हम जो परिक्रमा कर रहे हैं ये बड़ी परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन आपको इसी पुरुषोत्तम मास में आपको पुरुषोत्तम मास की महिमा भी बताई जाएगी। किस तरीके से पुरुषोत्तम मास होता है ये साथियों, हम पहुंच चुके हैं राय में। और आपको राय का तो पता ही है कितना जाम होता है। जाम हमें हमेशा ही मिलता है, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हम कभी भी खाली निकल जाएं। तो यहाँ से अनेकों श्रद्धालु अपनी परिक्रमा राय से ही प्रारंभ करते हैं और राय पर ही आगे समापन करते हैं। तो ये वही पवित्र स्थान है जिसको हम राया कहते हैं। और ये लोग यहाँ से परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। जहाँ से लोग परिक्रमा प्रारंभ करेंगे उस स्थान को आज हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ से किस तरीके से परिक्रमा प्रारंभ हो रही है। और इससे आगे का जो पाठ होगा, पाठ 26 होगा, और आप ये पाठ 25 देख रहे हैं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि अधिकतर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। और आपने ये जो हमारा वीडियो है ये अंत तक देखा, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी प्रेम भरी राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। अभी हम पहुंचने वाले हैं उस स्थान पर जहां से इस परिक्रमा को प्रारंभ करके बलदेव दाऊजी के लिए जाया जाता है। उस बलदेव दाऊजी के बाद गोकुल में होकर आप लोग मथुरा आ जाएंगे और पुनः जिस तरीके से मैंने आपको बताया था उस तरीके से अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे। तो साथियों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि अनेकों लोग इस यात्रा को करने के लिए व्याकुल बैठे हैं और अनेकों लोग आने के लिए भी तैयार बैठे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कैसे कैसे ये यात्रा होती है। तो इस वीडियो को अगर आप शेयर करोगे तो आपको भी पुण्य लाभ की प्राप्ति होगी। तो हम पहुंच चुके हैं अब उसी स्थान पर जहां से ये होने वाली है ब्रज यात्रा प्रारंभ। तो पहुंचते हैं, कैसे कैसे हम आगे चलेंगे और आपको कराएंगे आगे के दर्शन। तो ये पहुंच चुके हैं हम। ये जो रास्ता है ये हमारा जा रहा है सादाबाद के लिए, लेकिन यहाँ से एक और बगल में ही होकर ये रास्ता है जो बलदेव दाऊजी के लिए जा रहा है। तो यहाँ पर आप भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन भ्रमित ना हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पट्टियाँ बिछाई हुई हैं जिन पर यात्रीगण नीचे लेट लेट कर अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। तो अब हम आपसे लेते हैं विदा। ये काफ़ी लंबा वीडियो हुआ, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा वीडियो यहाँ तक अंत तक देखा। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय और ब्रज 84 कोस धाम की जय। राधे श्याम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे।